ये है हमारा सूरज, जिसे हमारे इस यूनिवर्स में सफर तय करते हुए करीब 4.5 अरब साल बीत चुके हैं और नासा द्वारा ये बताया गया है कि हमारे सूरज की टोटल लाइफ 10 बिलियन साल होगी। यानी हमारा सूरज अभी अपनी लगभग आधी जिंदगी जी चुका है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो हमारे सूरज की आधी बची हुई जिंदगी है, क्या वो भी इसी तरह बीतेगी? और अगर सूरज इस यूनिवर्स से मिट गया तो हमारी इस धरती का क्या होगा? क्या हम लोग बिना सूरज के जिंदा रह पाएंगे? और अगर हम इंसानों को कोई ऐसा और ग्रह मिले ही ना जहाँ पर जीवन संभव हो, तो आखिर हमारी इस धरती का होगा क्या? तो दोस्तों, अगर सूरज गायब हो गया तो हम इंसानों को सबसे पहले 8.5 मिनट तक तो पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है, क्योंकि लगभग 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं सूरज की रोशनी को हमारी इस धरती तक आने में। मतलब दोस्तों, अगर सूरज अभी गायब हो जाता है तो अगले 8.5 मिनट तक हमें वो दिखाई देता रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो 8 मिनट और 30 सेकंड के बाद इस धरती पर तबाही मचेगी, उसे हम सोच भी नहीं सकते। सूर्य के गायब होते ही आसपास इतना अंधेरा हो जाएगा कि हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा। आसमान में हमें जो चांद दिखाई देता है वो भी हम नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वो भी सूरज की रोशनी से ही दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि आखिर सूरज किन कारणों की वजह से खत्म होगा? इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये जान लेते हैं कि आखिर हमारा सूरज इस धरती के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो सूरज है वो आकार में इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 99.86% वजन सूरज का ही है और इसी वजह से हमारे सूरज में धरती से लगभग 28 गुना ज्यादा ग्रेविटी है, जो कि हमारे पूरे सौर मंडल को आपस में बांधे रखती है। और इसी ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी और सौर मंडल के बाकी सभी ग्रह सूरज के चारों ओर अपनी एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर ये ग्रेविटी ही हमारी इस पृथ्वी को ना मिले तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में न जाने कहां कहां भटक जाएगी। अगर सूरज हमारे इस सौर मंडल से गायब हो गया दोस्तों, तो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग -73 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। दुनिया के सभी समुद्रों, झीलों और नदियों की ऊपरी सतह बर्फ की मोटी चादर में बदल जाएगी। हालांकि दोस्तों, जियोथर्मल हीट यानी नेचुरल गर्मी के कारण ओशियंस के सबसे नीचे वाले हिस्सों में पानी लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी कुछ सालों में ही मर जाएंगे, जिससे हमारी इस पृथ्वी पर भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस धरती पर उस समय तक किसी भी इंसान का रह पाना मुमकिन नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कारण जिनकी वजह से हमारे इस सूरज का अंत होगा। जिस तरह दोस्तों हमारी गाड़ियों को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, यानी जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, उसी तरह हमारे इस सूरज को भी जलने के लिए ईंधन का प्रयोग करना पड़ रहा है। हमारा सूरज, जो कि हमारी इस पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो दोस्तों 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम, और इन्हीं 2 गैसों के सहारे अपनी जिंदगी को जी रहा है। अब दोस्तों, हमारे सूरज में एक प्रोसेस चलता रहता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और जब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जो कि रोशनी के रूप में बनकर हमारी इस पृथ्वी तक आती है। अब हमारा सूरज जो है दोस्तों, वो हमारी इस आकाश गंगा का चक्कर लगाता है और एक चक्कर को पूरा करने के लिए लगभग 22 से 25 करोड़ साल का समय लगता है और इन्हीं चक्करों को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का प्रयोग करता है। और 5 बिलियन सालों बाद जब दोस्तों सूरज के कोर का सारा हाइड्रोजन खत्म हो चुका होगा, उस समय दोस्तों जो सूरज की ग्रेविटी है वो सूरज के कोर को और अंदर की तरफ खींचेगी और सूरज में ग्रेविटी खत्म होने के कारण सूरज की जो बाहरी परतें हैं वो पूरी तरह से फूलकर बड़ी हो जाएगी और सूरज का आकार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों कि बुध और शुक्र जैसे ग्रह को तो सूरज आराम से निगल सकता है। आखिर में दोस्तों, हमारे सूरज का जो कोर है वो बहुत ज्यादा घना हो जाएगा और एक बहुत कम चमकने वाला छोटा सा तारा बन जाएगा और कई सालों तक यही प्रोसेस जो है वो हमारे सूरज में चलता रहेगा और आखिर में ये एक अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक ठोस काला गोला बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस चीज को होने में अभी फिलहाल 5 से 6 बिलियन साल का समय लगेगा और हो सकता है कि उस समय तक हम इंसानों ने किसी ऐसे ग्रह की खोज कर ली हो जहाँ पर जीवन संभव हो सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि आप और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देख सको।